आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। स्पष्ट दोनों दृष्टिकोणों से हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा फिक्स्ड डेफिसिट तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। याद रहे कि राजकोषीय उत्तरदायी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात FRBM एक्ट के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इसमें 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण लेना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही पूंजीगत खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरना इसे लेना भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इसी कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी ऋण से संबंधित FRBM एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जानबूझकर चुप रहते हैं। इसलिए आपकी अनुमति से मैं हरियाणा सरकार के ऋण की स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु कम थी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्ट है, आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में थी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता था, मैं इन 10 वर्षों में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु इन दोनों तथ्यों को हमारे आलोचक छुपा लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में, 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए रह गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए था। आंकड़े गवाह हैं कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,233 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,922 करोड़ रुपए
हो गया था, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1627 करोड़ रुपए आदरणीय अध्यक्ष जी कम हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर जबरदस्त नकेल कसी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से, जिन्होंने उदय स्कीम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बिजली निगमों के 25,950 करोड़ रुपए के ऋण वर्ष 2015-16 व 16-17 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने खाते में ले लिए गए थे। श्री मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति से HSIIDC और HSVP की कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं।